और वही सप्त शक्ति कमान में 2 दिवसीय तकनीकी सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। Second is to how ecosystem for Viksit Bharat is aligned in technology domain and defense sector, in which we will try to analyze what technologies are there in India and how we need to graduate to that, and the capability gaps which are there to bridge the capability gap. What's the need? Because we are at some level of technology, world is moving forward. How to bridge that gap by symmetric development of technology is the basic aim there. The third is on AI. AI, as you know, is very important segment, and how AI can enable the battlefield in various systems and classes. And the fourth one is on autonomous systems, robotics and materials. So that also how we can industry can align to it. And the last session is military civil fusion, in which military, academia, industry and the government can come together to bridge the capability gaps. So that's the whole understanding of the seminar. In Rajasthan is very important because in Rajasthan we had put out a proposal to Rajasthan government in the Rajasthan industrial corridor. We should also have a defense corridor coming in between. So today we have Secretary Mr. Kulbir Singh also joining us from Rajasthan government, who will take this idea forward. The same defense industry can come and set up their shops in Rajasthan, which will benefit Rajasthan as also the defense part of it. Thank you. Sir, can you repeat this in Hindi also? Most of the media houses from Hindi news channels. नमस्कार, सबसे पहले सब आपका धन्यवाद है कि आप आए और जो सब शक्ति कमांड का सेमिनार उसमें आपने हिस्सा लिया। ये जो टेक सेमिनार सब शक्ति कमांड में हो रहा है, ये सबसे पहले बार इस तरह का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर की जो क्या नई टेक्नोलॉजी आज के दिन लड़ाई में हिस्सा ले रही है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो सेमिनार है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि जो आज के दिन विश्व में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन में लड़ाई लगी है, इजराइल और ईरान की लड़ाई लगी थी, इजराइल हमास की लड़ाई लगी है, और हमारे देश ने भी ऑप सिंदूर के अंदर भी लड़ाई लड़ी है। तो इन लड़ाइयों के अंदर क्या क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसके लिए हम कुछ स्पीकर जो हमारे फॉरेन कंट्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, जो कि एक्चुअली लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया है। दूसरे सेशन में ये हिसाब किताब लिया जाएगा कि विकसित भारत 2047 के लिए हमारे को किस तरह से डिफेंस को आगे लेके जाना टेक्नोलॉजी के साथ, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट है, क्या हमें चाहिए और क्या हमारे गैप्स हैं, और गैप्स को कैसे लेके बढ़ना है ताकि जो गैप्स को पूरा करके हमारी आर्म फोर्सेस वेल टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएं। तीसरा सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, जो कि हर डोमेन में आज के लेवल पर परवेसिव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे सिस्टम्स को हम इंटेलिजेंट बनाएंगे, सर्वेलेंस सिस्टम्स, अटैक सिस्टम्स, जहाँ हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, तो उस तरह से एआई कैसे यूज़ करके हमारे सिस्टम्स को अच्छा कर सकती है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। चौथा सेशन है ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, जो कि बिना मैन के चलते हैं। अभी लड़ाई के अंदर ऐसा सीन आ गया है कि ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो गया है, तो वो सिस्टम कैसे डेवलप करने, उसमें मटेरियल्स का क्या रोल है, इंडस्ट्री कैसे है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी, ऑटोनोमस सिस्टम्स के बारे में। और लास्ट सेशन होगा मिलिट्री सिविल फ्यूजन, क्योंकि एक जो लड़ाई का तैयारी करना है पूरे देश ने करना, होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको बोला जाता है, उसमें मिलिट्री, एकेडमिया, रिसर्च और बाकी सब मिलकर ये बातचीत करेंगे कैसे हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या सिस्टम होने चाहिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है मिलिट्री की वो मीट हो जाए। तो इस तरह से ये सेमिनार हमने आयोजित किया है। साथ ही आप देखें तो एग्जीबिशन का भी यहाँ प्रोविजन किया है, ताकि जो देश भर से काफ़ी वेंडर ये पूरे प्रोडक्ट इंडिया में बने हुए हैं, ताकि राजस्थान के लोगों को, डिफेंस फोर्सेस को पता चले ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और वो अपनी अपनी यूनिट के लिए यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस आइडिया के साथ ही 2 दिन का ये प्रबंध किया गया है टेक सेमिनार, ताकि ये हमारी फोर्सेस को और राजस्थान की प्रजा को भी इसका कोई फ़ायदा होना चाहिए। देखिए कि पहले तो देश के अंदर 2 ही डिफेंस कॉरिडोर हैं, एक यूपी के अंदर है और एक तमिलनाडु के अंदर है, लेकिन राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हमारा राजस्थान बॉर्डर स्टेट में आता है। इसी कारण बहुत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट राजस्थान में हैं, जिसमें आर्मी यूनिट्स भी हैं, एयरफोर्स के भी एयर बेसिस भी हैं।
लेकिन जितनी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मिलिट्री के अंदर, राजस्थान के अंदर, और रिपेयर करने के लिए उनको पीछे इन्हीं कॉरिडोर में जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हमारी इक्विपमेंट बहुत देर में वापस आती है रिपेयर होके। अगर राजस्थान के अंदर एक मिलिट्री डिफेंस कॉरिडोर बन जाए, डिफेंस कॉरिडोर आ जाए, तो ये सारी की सारी रिपेयर फैसिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो राजस्थान की इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और मिलिट्री को भी फ़ायदा होगा। तो ये प्रपोजल हमने राजस्थान सरकार को दिया हुआ है। आज सुबह मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, और कुलबीर जी वहाँ भी हुए सेमिनार के अंदर। वो बोल रहे हैं अगले 6 महीनों के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी रोल आउट करने वाली है, ताकि ये डिफेंस इंडस्ट्री इधर राजस्थान में भी सेटअप हो जाएगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर हाल में हुआ, राजस्थान हमेशा एक तरीके से वेस्टर्न राजस्थान है, वो हमेशा बहुत सिचुएशन में सबसे ज़्यादा रहता है। राजस्थान को कितना मजबूत देखते हैं आप? राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट जैसा है, बहुत मजबूत है और बहुत सी देश सेवा के लिए बहुत सी एक्टिविटी करता है। अगर देखा जाए तो राजपूत रेजिमेंट, राजरिफ रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, प्लस मैक इन्फेंट्री, आर्मर्ड, हर जगह पे राजपूत और राजस्थान से रहने वाले लोगों का संबंध है और काफ़ी अच्छे तरीके से बॉर्डर एरिया के अंदर मेल वाल है जो मिलिट्री के साथ है। तो काफ़ी हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी है। ऑप सिंदूर के दौरान स्पेशली, जबकि मेन ड्रोन की थ्रेट आई थी, सब आपने देखा हुआ हर जगह पे ड्रोन आ गए थे, तो जो लोकल से राजस्थान के लोगों ने बहुत हमारी मदद करी, पुलिस ने बहुत मदद करी। 1-2 रात के अंदर ही हमारा पूरा सिस्टम को हमने सेटअप कर लिया था। तो राजस्थान के लोग क्योंकि बॉर्डर एरिया में रहते हैं, ऑलरेडी उनको तैयारी है लड़ाई के लिए। लेकिन 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये मैंने गवर्नमेंट को भी सजेशन दिया है कि बॉर्डर एरिया के अंदर जो आपकी अभी नई